इस्तीफा क्यों लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने इस्तीफा दिया या इस्तीफा मांगा गया उनसे, उनकी जगह जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी, उन्हें क्यों ये जिम्मा फिलहाल दिया गया इतनी संकट की घड़ी में, और वो क्या वजहें थी, क्या हालात बन गए, सरकार की असेसमेंट क्या थी या जानकारी क्या थी कि उन्हें लगा कि कुछ भी करके इस वक्त ये प्रदर्शन सीजेपी का खत्म कराना जरूरी है, जंतर मंतर खाली कराना जरूरी है। ऐसे क्या इनपुट्स थे सरकार के पास, वो हम जानेंगे। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से पूरा चार्ज खुद लेना पड़ा, चाहे वो मैसेजिंग की जिम्मेदारी हो, निर्णय तो उनके ही होते हैं, और ये तय करना कि इनकी मांगे आप फिलहाल पूरी तरीके से मान लीजिए, इस्तीफा भी और बाकी जो कुछ भी वो चाह रहे हैं, ले बस किसी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को घर भेजा जाए। तो ये हम लोग देवेंद्र से पूछेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब ये तय हुआ कि अब ये काम होना है, और इसकी भूमिका कैसे बनी? सौरभ, जैसे पहले बार बार जब ये सवाल आता था तो हम लोग ये बताते थे कि इस्तीफा तो नहीं होगा, और उसके पीछे वजह ये थी कि जब भी सरकार के किसी भी लेवल पर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता था तो सीधे काउंटर में बताया जाता था कि इस्तीफा का तो सवाल ही नहीं है, और आप ये बताइए कि क्यों होना चाहिए। और उसके बाद फिर वो लोग अपने तमाम तर्क देते थे। उससे ये समझ में आता था कि एकदम से रीथिंक जैसी चीज़ भी नहीं है। अन्यथा आमतौर पर एक होता है कि अगर इस्तीफा देने जैसी बात भी हो सकती है तो फिर ये एक इंडिकेशन रहता है कि देखते हैं, तो उससे आप समझ लीजिए कि वहाँ पर मामला ओपन है। लेकिन सीधे सीधे अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए कि नहीं इस्तीफा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ऐसे अगर प्रोटेस्ट होने लगे और प्रोटेस्ट के आधार पर इस्तीफा होने लगे तो कोई भी सरकार काम नहीं कर पाएगी। इस्तीफे के लिए वजह तो होनी चाहिए, और सीधे उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इनके लेवल पर चूक हुई है। इनके लेवल पर चूक हुई होती तो इस्तीफा होता, इनके लेवल पर नहीं हुई इसलिए नहीं होगा, इस तरह की बात कही जाती थी। लेकिन बाद में आपने 2 दिन पहले जैसे देखा, इस्तीफा होने से 2 दिन पहले, कि अचानक से पहले ये सरकार ये भी कहती थी सरकार की न्यूट्रल प्लेस पे क्या मतलब है, मंत्रालय न्यूट्रल प्लेस नहीं होता है क्या? बात करने हम नहीं जाएंगे। हाँ, घर पे नहीं आना है मत आओ। मंत्रालय में तो भाई देश के लोगों की सरकार है, देश का ही मंत्रालय है, तो वहाँ पर आप आए। जेपी नड्डा की या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो तो देश के लोगों की बिल्डिंग है वो। तो वहाँ पर आप जाके अपनी बात कहिए। फिर उसमें जैसे उसमें चेंज हुआ तब ये बात समझ में आ गई कि अब दबाव आना शुरू हो गया है। आप एक चीज़ पे अगर दब रहे हैं मतलब दूसरा वही आप ओपन करेंगे। उसका सोनम वांगचुक पे का जब अनशन सौरभ खत्म हुआ, उसके लिए जब मिलने गया था लोग, तो वहाँ पर ये बात कह दी गई थी सोनम वांगचुक जी से, अच्छा, कि इस्तीफा होगा बस एप्रोप्रिएट टाइम देखकर ये कराया जा रहा है। तभी उन्होंने अपनी चिट्ठी में वो लिखा था कि आपने मुझे कहा वी विल कंसिडर हिज रेजिग्नेशन। हाँ, तो वो ये बात उनको ये कह दी गई थी। अब बाद में उसके बाद हम लोगों ने जब खंगाला कि आखिर ऐसा क्या हो गया, 2 दिन में ऐसा क्या बदला, तो सरकार के पास आईबी से सौरभ जो इनपुट आया था, उस इनपुट में ये था जैसे 20 तारीख की घटना आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार से कैसे कैसे तत्व आए, आगे बढ़े और जानबूझ के पुलिस के साथ ऐसी स्थिति कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। प्रोटेस्ट तो इतने लंबे समय से चल रहा था, तो अगर सरकार को बल प्रयोग करना होता तो जंतर मंतर पर पहले दिन जिस दिन इजाज़त दी गई थी वो इजाज़त नहीं दी गई होती, उस दिन भीड़ भी नहीं थी, वो बल प्रयोग बहुत आसान बल प्रयोग होता। इतने दिनों तक आपने प्रोटेस्ट चलाया तब भी बल प्रयोग आप पे नहीं किया गया। अगर बल प्रयोग करना होता तो उस समय हो गया होता। ऐसा क्या होगा कि अचानक जब पूरी भीड़ आई तब बल प्रयोग किया जा रहा है। जब उन लोगों ने देखा कि उनके आंदोलन का कोई असर नहीं हो रहा है बहुत, तब वहाँ पर फिर ये तय किया गया उन लोगों के द्वारा कि अब संसद मार्च वाली बात जो बात है कि 20 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है, उस दिन हम जाएंगे। अब सौरभ, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है तो संसद में घुसने का क्या मतलब है? जाहिर तौर पे आप इनवाइट कर रहे हो कि पुलिस के साथ आपकी झड़प हो। उस दिन तैयारी उनकी संसद में घुसने की थी। हाँ, वहाँ एकदम जाने की कि उसमें अंदर जाना है। अच्छा। और आज मुझे अपोजिशन के सांसद बता रहे थे, अपोजिशन वाले सांसद, कि सोचिए कि कैसी स्थिति होती कि अगर उस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे थे, क्योंकि सभी उसमें स्टूडेंट्स तो नहीं थे ना, तमाम असामाजिक तत्व थे, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो अंदर आते और फिर क्या क्या करते। तो वहाँ पर अगर ये नहीं होता तो आपके प्रोटेस्ट कितनी भी बड़ी संख्या होती तो आप जंतर मंतर ही रहते हैं ना, जहाँ डेजिनेटेड प्लेस था। आप संविधान की बात कर रहे हो, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, जो डेजिनेटेड प्लेस है उसको छोड़ के आप पार्लियामेंट, जहाँ मतलब पार्लियामेंटेरियन को छोड़ दीजिए, तो हम लोग जो कवर करने जाते हैं हमें भी इतने सारे डू एंड डोंट्स का पालन करना होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। बाहर गाड़ी छोड़िए, वहाँ से पैदल जाइए, तमाम सिक्योरिटी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस जगह पे, उस प्रेमाइसेस में आप जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसमें आप हंगामा करके और चाह रहे हो कि बीच, आपको पता है कि पुलिस ऐसा होने नहीं देगी, फिर पुलिस के साथ झड़प होगी, फिर उस तस्वीर का आप इस्तेमाल करोगे।